हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामिनेशन बाव में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, PDF के लिए आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 8084028458, ठीक है। इस पर मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। पूर्वी बिहार है, दक्षिणी बिहार है, उत्तरी बिहार है, पश्चिमी बिहार है। तो बताइए बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो उत्तरी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, युद्ध, इनमें से सभी। बताना इनमें कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या होता है? जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, युद्ध, ये सभी मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये सभी मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बताने की कोशिश कीजिएगा डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास, नागपुर, बम्बई। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास में। कहाँ बना? मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, ठीक है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, हुंडी। क्या हो जाएगा? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, इनमें से सभी। मुद्रा का क्या कार्य है? मूल्य का मापन, जी हाँ, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, इनमें से सभी। यहाँ पर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी मुद्रा का क्या कार्य है? मूल्य का मापना भी है, मूल्य का संचयन करना भी है, विलंबित भुगतान भी करना है, ठीक है। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा संविधान से प्राप्त हुआ? 73वां संविधान से प्राप्त हुआ, ठीक है। 73वां संविधान से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, ठीक है। 1991 में, 1980 में, 1992 में, 1996 में। तो 1991 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1991 में शुरू हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट VVI प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट VVI प्रश्न है। कहा जाता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 14 अगस्त, 15 दिसंबर, 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, ठीक है। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 1914 में, 2019 में, 1909 में, 1905 में। कब हुआ? तो 1919 में हुआ। 1919 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में। तो 1959 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1959, ठीक है। 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, पंचायती राज। तो क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक क्या हो जाएगा? पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में या स्विट्जरलैंड में? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 9, 8, 10। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी। इनमें सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78, 76, 68, 65। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 78 है। कितनी है? 78 है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? मजबूत होती है, ढीली होती है, अति मजबूत होती है, कठोर होती है? तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली होती है। किस प्रकार की होती है? ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के देखिए। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी? कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में है या राजस्थान में है, बिहार में है या तमिलनाडु में है? तो किस राज्य में है? असम में है। असम में क्या है? खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? छपरा है, भागलपुर है, सिवान है, दरभंगा है? तो रेशम उद्योग का देखिए, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र जो है भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं, इसका मतलब मानव जनित आपदा होगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं, इसका मतलब मानव जनित आपदा होगा। अब मानव जनित आपदा क्या होती है? जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो मानव के द्वारा कौन उत्पन्न किया जाता है? सुनामी? नहीं। बाढ़? नहीं। हिमस्खलन? नहीं। युद्ध? हाँ, युद्ध जो है मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? चीन में, जापान में, इटली में, भारत में? तो मुद्रण सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1967 में, 1977 में, 1989 में, 1991 में? तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ठीक है, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? जगजीवन राम, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो किनके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी है पटना है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है? तो भारत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी? तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में? तो बंगाल की खाड़ी में जो भयंकर सुनामी आया था। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ठीक है, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा। तो कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है। कौन है? वित्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ठीक है, राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ठीक है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद में, बारदोली में, चंपारण में, खेरा में। कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925, 1920, 1930, 1922। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई। 1920 में हुई। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? पुनपुन नहीं, कोसी नहीं, सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई। ठीक है, सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? म्यांमार, श्रीलंका या मलेशिया या मॉरिशस। तो सिंहली किस देश की? तो श्रीलंका की राजभाषा घोषित की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910 में, 1912 में, 1911 में, 1913 में। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1912 में। ऑप्शन में भी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? चीन में या जापान में, इंग्लैंड में या भारत में? तो आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसना शुरू हुए थे। ठीक है, इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।